स्टूडेंट्स, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स के इस सेकंड लेक्चर में मैं आपके साथ दो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। इन दोनों क्वेश्चन की स्टेटमेंट स्क्रीन पर आपको गिवन नजर आ रही है। ये क्वेश्चन जो है सीएसएस एमपीटी 2022 के पेपर में आ चुका है और ये वन पेपर है एमसीक्यू पीपीएससी के पेपर में आ चुका है। सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को समझाता हूँ। वो कहता है कि द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 10 कि 5 ऑब्जर्वेशन है जिनका मीन या एवरेज जो है वो 10 है। उसके बाद क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहा जाता है कि इफ अ न्यू ऑब्जर्वेशन 10 इज एडेड टू एग्जिस्टिंग 5 ऑब्जर्वेशन, कि जो हमारे पास पहले 5 ऑब्जर्वेशन थी जिनका मीन 10 था, उन 5 ऑब्जर्वेशन में एक और ऑब्जर्वेशन जिसकी वैल्यू 10 है वो ऐड कर दें तो हमारे पास 6 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना आएगा। ये है बेसिक क्वेश्चन की स्टेटमेंट। सबसे पहले मैं आपको इसका बता देता हूं फार्मूला। फार्मूला क्या है? मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसका फार्मूला है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ये जो 5 ऑब्जर्वेशन है ना, हमने इनको किसी चीज में डिनोट करना है। बस लेट कर देते हैं, लेट ऑब्जर्वेशन आर, मैं लेट कर देता हूं कि ये ऑब्जर्वेशन क्या है। एक को मैं x1 कह देता हूं, दूसरे को x2 कह देता हूं, तीसरे को मैं कह देता हूं x3, चौथे को मैं कह देता हूं x4, पांचवें को x5। ये है 5 ऑब्जर्वेशन। अब मैं वैल्यू जो है इस फार्मूले में पुट कर देता हूं। उसने क्या बताया? द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 10, कि 5 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो कितना है? 10। तो मीन की जगह मैं लिख दूंगा 10। उसके बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 5 है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की जगह मैं लिख देता हूं स्टूडेंट्स 5। अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो 5 ऑब्जर्वेशन है उनकी वैल्यू क्या है, उनका मैंने लिखना है सम। 5 ऑब्जर्वेशन ये हैं x1, इसको मैंने जो सम में लिखना है तो प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5। ठीक है, अब मैं इनको आपस में कर देता हूं मल्टीप्लाई। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 50 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5। उसके बाद मैं आता हूं इस केस में। वो कहता है न्यू ऑब्जर्वेशन 10 इज एडेड, तो मैं लेट कर देता हूं, लेट न्यू ऑब्जर्वेशन इज x6। जो नई ऑब्जर्वेशन है उसको मैंने x6 डिनोट किया, ये बराबर है 10 के। एज पर गिवन स्टेटमेंट व्हाट इज द मीन ऑफ 6 नंबर या 6 ऑब्जर्वेशन, यहां पर ऑब्जर्वेशन लिखना ज्यादा बेहतर है। तो अब 5 ऑब्जर्वेशन का जो सम है वो है 50। छठी ऑब्जर्वेशन जो है उसकी वैल्यू कितनी है? 10। तो मैं x6 को इस तरफ प्लस करके लिख दूंगा, 10 को इस तरफ प्लस करके लिख दूंगा, क्योंकि 50 जो है वो 5 ऑब्जर्वेशन का सम है और x6 जो है ये इक्वल है 10 का। तो छठी ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्वेशन की साइड पे सम कर दूंगा और उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू की साइड पे सम कर दूंगा। मैं लिख दूंगा 50 प्लस 10 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6। तो ये हमारे पास आ गया 60 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6। और मीन, तो एवरेज और मीन क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन x प्लस 1 से x प्लस 6 तक वो कितना है? 60। तो 60 जो है ये क्या है हमारे पास? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है हमारे पास 6। तो 60 डिवाइडेड बाय 6, इसका आंसर आता है 10।
तो हमारे पास जो 6 नंबर की एवरेज आई है वो आई है 10। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देख लें, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन समझाता हूँ। वो कहता है कि द सम ऑफ एजेस ऑफ 6 चिल्ड्रन बोर्न एट एन इंटरवल ऑफ 2 years इज 60 ईयर। वो कहता है कि 6 चिल्ड्रन है, हर चिल्ड्रन के दरमियान या हर 2 चिल्ड्रन की डेट ऑफ बर्थ के दरमियान 2 years का गैप है, और इन तमाम 6 चिल्ड्रन की अगर हम एजेस को सम कर दें तो ये बनती है 60 ईयर। व्हाट इज द एज ऑफ यंगेस्ट चाइल्ड, के सबसे यंग चाइल्ड की जो एज है वो कितनी है। अब मैं पहले सन की जो पहले चाइल्ड की जो एज है ना वो मैं फॉर्म कर रहा हूं एक्स। लेट चाइल्ड एजेस आर, पहले की मैं कर देता हूं एक्स, ठीक है। लेट कर लेता हूं पहले चाइल्ड की एज क्या है वो एक्स है। तो पहले और दूसरे के दरमियान 2 years का डिफरेंस है, जैसा डिफरेंस है जैसे इंटरवल ऑफ 2 years। तो अब मैं यहां बोलता हूं अगर पहले चाइल्ड की एज है एक्स, एक्स को अगर मैं कहता हूं कि ये 1 के बराबर है, तो दूसरे चाइल्ड की एज पहले चाइल्ड की एज में 2 years का डिफरेंस होगा। इसका मतलब अगर पहले की एज है तो दूसरे की कितनी होनी चाहिए 3। एक्स की वैल्यू 1 के बराबर है, एक्स में मैं प्लस कर दूंगा 2। तीसरे चाइल्ड की एज होनी चाहिए 5, तो मैं एक्स में प्लस कर दूंगा 4, एक्स क्योंकि 1 के बराबर है। चौथे चाइल्ड की एज क्या होगी 7 ईयर, 7 ईयर का मतलब एक्स प्लस 6। पांचवें चाइल्ड की एज क्या होगी 9 ईयर, इसका मतलब है एक्स प्लस 8। छठे चाइल्ड की एज क्या होगी 11 ईयर, इसका मतलब है एक्स प्लस 10, क्योंकि एक्स 1 के इक्वल है, 1 + 10 = 11। तो हमारे पास चाइल्ड की जो एज है वो एक्स, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 6, एक्स प्लस 8, एक्स प्लस 10, ठीक है। ये है हमारे पास चाइल्ड की एजेस। इनका सम कितना है, इनका सम है स्टूडेंट्स हमारे पास 60 ईयर। अब मैं इनको ले लेता हूं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, इन सबको मैं करता हूं सम, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8 प्लस x प्लस 10। तो ये सम ऑफ एजेस जो है, सम ऑफ एजेस ऑफ 6 चिल्ड्रन वो किसके इक्वल है 60 के। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 60। अब मैं इनको सम करके यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। 1 2 3 4 5 6, ये बन गया 6x। अब मैं नंबर को कैलकुलेट करता हूं। 2 + 4 6 हो गया, 12 हो गया, 20 हो गया, प्लस 10 30, ये हो गया 6x + 30 = 60। तो 6x = 60, 30 इधर प्लस का था, दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, तो 6x = 30 हो जाएगा। तो 6x 30 हो जाएगा, इसको हम काटेंगे या डिवाइड करेंगे तो x का आंसर जो है वो हमारे पास 5 आ जाएगा। अब हमने मालूम क्या करनी है, एज फाइंड आउट करनी है यंगेस्ट चाइल्ड की, ठीक है। अब मैं यहां पर लिख देता हूं एज ऑफ यंगेस्ट चाइल्ड। तो यंगेस्ट चाइल्ड की एज क्या थी, x ईयर थी, तो इसमें x = 5 years। तो यंगेस्ट चाइल्ड की जो एज हमारे पास आ गई स्टूडेंट्स, वो हमारे पास आ गई 5 years। तो ये थे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स के 2 क्वेश्चंस। अगले लेक्चर में मैं आपको मजीद 2 क्वेश्चन समझाता हूं। स्टे विद मी।